आज का जो चैप्टर है वो है क्लास 10th बायोलॉजी से और फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइफ प्रोसेस, हाउ इज़ द लाइफ प्रोसेस कैन बी डन, एंड व्हाट द टर्म्स दैट इज़ नीडेड इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द लाइफ, है ना. लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वो कौन कौन से टर्म्स हैं जो ज़रूरी होते हैं, तो उन्हें भी हम देखेंगे. सबसे पहले पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस क्या है ना. लाइफ प्रोसेस है क्या, इवन जिसे हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए. देखो लाइफ प्रोसेस क्या होता है. लाइफ प्रोसेस, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. ठीक है, मीन्स वो बेसिक फंक्शन, ठीक है, कुछ बेसिक फंक्शन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करे, और वो इसलिए परफॉर्म करे ताकि जो उसका लाइफ है ना वो इस अर्थ पर मेंटेन रहे. ठीक है, मतलब चलता जाए. कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा. ठीक है, बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्यों परफॉर्म कर रहे हैं वो बेसिक फंक्शंस? ताकि उनकी जो लाइफ है इस अर्थ पे मेंटेन रहे, है ना. तो दैट इज़ द लाइफ प्रोसेस एट ऑल. देखो अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें वो कौन कौन से बेसिक फंक्शन है जो कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए. जैसे कि बेसिक से फंक्शन हो जाते हैं, न्यूट्रिशन लेता है ना, रेस्पिरेशन करता है, एक्सक्रीशन करते हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशंस, ग्रोथ करते हैं, मूवमेंट करते हैं और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन भी करते हैं. दीज आर द बेसिक फंक्शन जो कि परफॉर्म करते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए इन दिस अर्थ में. ठीक है, तो ये तो था भाई लाइफ प्रोसेस. अब वन बाय वन इन्हीं सारे बेसिक फंक्शन को हमें डिस्कस करना है इन डीपली. ठीक है, तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं. आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस. ठीक है, नंबर वन टर्म जो हमें डिस्कस करना है वो है न्यूट्रिशन. ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन फ्रॉम न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन वर्ड है क्या. देखो न्यूट्रिशन, जैसा कि हमें पता है, न्यूट्रिशन हमें मिलता कहाँ से है, फूड से. ठीक है, न्यूट्रिशन हमें मिलता कहाँ से है, फूड से है. और फूड क्या होता है, फूड बेसिकली एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं. ठीक है, फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं. और न्यूट्रिशन हमें, अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ तो न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशन हमें मिलता है फूड से. ठीक है, देखो न्यूट्रिशन है क्या. न्यूट्रिशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिससे हम फूड को क्या करते हैं, टेक करते हैं, यानी कि फूड को लेते हैं और उसको यूटिलाइज़ करते हैं. मींस उसको अपने बॉडी में यूटिलाइज़ करते हैं, उससे मिलने वाली एनर्जी को लेते हैं, फूड से मिलने वाली एनर्जी को लेते हैं. कैसे, जैसे जैसे कि हम फूड को इनटेक करते हैं. ठीक है, फूड को इनटेक करते हैं और उससे यूटिलाइज़ करते हैं, उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है, बेसिकली सिंपल है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है फूड को टेक करने का और उसको यूटिलाइज़ करने का. ठीक है, वही हमारा प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन. ठीक है, ये न्यूट्रिशन हो गया. देखो इसी से रिलेटेड एक और टर्म यहाँ पे आ जाता है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, न्यूट्रिएंट. ठीक है, एक जो टर्म आ जाता है वो आपके पास आ जाता है न्यूट्रिएंट. ठीक है, देखो बेसिकली न्यूट्रिएंट क्या होता है. न्यूट्रिएंट जो है कोई, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ. देखो, इन एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मीन्स एक कोई ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कोई सब्सटेंस है जो कि रिक्वायर्ड होता है मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए या फिर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. मतलब कि ये कोई ऑर्गेनिक या फिर कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है, मतलब जिसकी हमें ज़रूरत होती है अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए और परफेक्टली एंड प्रॉपरली सर्वाइव करने के लिए. जिस भी इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस की ज़रूरत होती है वो कहलाता है आपका न्यूट्रिएंट. ठीक है, न्यूट्रिशन तो बाय प्रोसेस हो गया. न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस हैं जो कि मेंटेनेंस ऑफ लाइफ और प्रॉपरली एज वेल एज आपका जो लाइफ प्रोसेस है उसे प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए जिस भी ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की ज़रूरत होती है वो आपका कहलाता है न्यूट्रिएंट.
ठीक है, वो आपका कहलाता है न्यूट्रिएंट। तो ये तो था न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं या फिर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। लेट्स गेट फर्दर। सो मैं बात करूँ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की, तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब कि मेथड्स ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मेथड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिजम्स। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूँ कितने प्रकार के आपके न्यूट्रिशंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस मेथड दैट इज़ ऑकरिंग। तो सबसे पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, फिर सेकंड होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब वन बाय वन ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक इन दोनों को डीपली में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, ठीक। तो देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद ब खुद अपना जो फूड है वो बनाते हैं, ठीक है। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। उनके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट कुछ मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक सिंपल मटेरियल्स की हेल्प से वो फूड बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, है ना, हेल्प से वो अपना फूड बनाते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खुद का इसमें फूड बना रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देख लो तो जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। सो प्रोसेस हो जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के तौर पे, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, एंड एग्जाम्पल के तौर पे सारे ग्रीन प्लांट्स आपके ऑटोट्रॉफ्स कहलाएंगे, ठीक है। सो ये तो था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखो, सिंपल तौर से अगर समझो कि जो ऑर्गेनिजम्स अपना खुद ब खुद फूड बनाते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में अपना खुद से बनाते हैं फूड, है ना, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद का फूड नहीं बनाते खुद से, ठीक है, खुद का फूड नहीं बनाते, बल्कि वो डिपेंडेंट रहते हैं किसी अदर ऑर्गेनिजम्स में अपने फूड के लिए, ठीक है। मतलब कि अपने फूड के लिए वो किसी अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि भाई वो हमें बना कर दे फूड, तब हम उसे कंज्यूम करेंगे, है ना, ऐसा वाला टाइप का कुछ। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि इस हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रोसेस को शो करते हैं उन्हें हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई आर हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। बहुत से बैक्टीरिया, फंजाई जो है हेट्रोट्रॉफ्स हमें देखने को मिलते हैं। ऑल द एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। सो दिस इज द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, organisms which cannot make their own food and they are dependent on other organisms for its food, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए कि जितने भी आपके बैक्टीरिया, फंजाई, वो एनिमल्स, वो सारे क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। इवन ह्यूमंस भी हेट्रोट्रॉफ है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। ओके, थैंक यू।